हेलो फ्रेंड्स। इंडिया ने सेकंड टेस्ट मैच में ऑस्ट्रेलिया को हरा दिया है और 1-1 से ये सीरीज बराबरी कर ली है। बहुत ही धमाकेदार वापसी की है इस सीरीज में। तो सबसे पहले तो मैं कॉन्ग्रेचुलेशन देना चाहूंगा। कॉन्ग्रेट्स टू इंडियन टीम, कॉन्ग्रेट्स टू इंडियन फैंस फॉर दिस विक्ट्री। और यहाँ पे मैं आपको अपने पिछले वीडियो में कही एक बात भी याद दिलाऊंगा। मैंने अपने पिछले वीडियो में कहा था कि जो भी क्रिटिक्स, जो भी एक्स क्रिकेटर्स ये कह रहे थे कि इंडिया 4-0 से हार जाएगी, वो वैसे नहीं होगा। मार्क वॉ थे, माइकल वॉगन, इन दोनों का शुरू से ही ख्याल था कि इंडिया 4-0 से हारेगी ये सीरीज। और मैंने अपने पिछले वीडियो में ऑलमोस्ट 3-4 मिनट तक इस बात को आपको एक्सप्लेन किया था कि क्यों इंडिया नहीं हारेगी। और पर मैंने ये भी नोट किया है कि कहीं पे मैं जो वीडियो बनाता हूँ तो जो अगर मैं 4 बातें बता रहा हूँ तो 3 बातें अगर सही रही तो वो आप पॉइंट आउट नहीं करते, बट एक कहीं गलत हो जाती है तो वो आप जरूर ध्यान रखते हैं। जैसे मैं अंदाजा लगा रहा था कि इंडिया जो वापसी करेगी वो शायद अगले मैच से करेगी, पर वहां पे मेरा गैस गलत रहा। इंडिया ने इसी मैच से वापसी की, तो वो आपने जरूर नोट किया। पर मैं यहाँ पे ये भी रिमाइंड कराना चाहूंगा, मैंने आपको बताया था कि वापसी इंडिया करेगी और 4-0 से हारने का तो कोई चांस ही नहीं था। और अब मैं आपको इस मैच में इंडिया जीती और ऑस्ट्रेलिया हारी तो क्या वो रीजंस है। मेरे को 4 एक इंपॉर्टेंट फैक्टर समझ आए हैं, 4 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स जिनकी वजह से ये मैच इंडिया जीती और ऑस्ट्रेलिया हारी। तो 2 फैक्टर्स तो इंडिया से रिलेटेड है और 2 ये इंपॉर्टेंट फैक्टर्स ऑस्ट्रेलिया से रिलेटेड है। मैं आपको वो फैक्टर्स आपसे डिस्कस करने वाला हूं, बताने वाला हूं। तो मेरे अकॉर्डिंग जो सबसे पहला फैक्टर है जिस वजह से ये मैच इंडिया जीत पाई वो था इनकी करेक्ट टीम सिलेक्शन। और उसमें भी सबसे इंपॉर्टेंट था इन्होंने जो पृथ्वी शॉ को ड्रॉप करके शुभम गिल को खिलाने का फैसला किया। ये बहुत अच्छा मूव था, क्योंकि कहीं पे एक ये थ्योरी चल रही थी कि गिल आपके पृथ्वी शॉ को सिर्फ एक ही चांस मिला है तो उसको दोबारा खिलाया जाए। तो वहां पर जो मेरा मानना था, मैंने आपसे कहा भी था कि वो पहले मैच में खिलाया जाना गलती थी, क्योंकि वो आउट ऑफ फॉर्म चल रहे थे। ये सबको नजर आ रहा था। ऐसा नहीं है कि वो रन नहीं मार सकते, हो सकता है कि 6 महीने बाद, 1 साल बाद वो भी मार दे या अगली सीरीज में उन्हें मौका मिले मार दे। बट इस सीरीज में साफ पता लग रहा था कि वो स्ट्रगल कर रहे हैं। प्रैक्टिस मैच में भी, उससे पहले आईपीएल में भी जिस तरीके से वो आउट हो रहे थे तो वो बिल्कुल नजर नहीं आ रहे थे फ्लो में। तो ये जरूरी था कि शुभम गिल जो फ्लो में प्रैक्टिस मैच में भी नजर आए, और उससे पहले आईपीएल में भी हमने देखा कि वो उनका डिफेंस अच्छा नजर आ रहा था। तो उनको मौका दिया जाना जरूरी था और ये टीम ने अच्छा फैसला किया। जो गलती पहले मैच में की उसे दोहराया नहीं उन्होंने और गिल को डेब्यू दिया इसमें, और गिल ने दोनों इनिंग्स में अच्छे अपने रन मार के टीम को एक कोलैप्स होने से बचाया। क्योंकि आप देखें, मयंक भी दोनों इनिंग में नहीं चले, उधर से पुजारा भी खास नहीं चले, वो भी फेल रहे। तो अगर वो पृथ्वी शॉ को भी खिलाते तो उधर से विहारी भी नहीं चल रहे थे, तो कहीं पे ऐसे हो सकता था कि हमारे 50 रन पे या 40 रन पे ही 4 विकेटें गिर जाती तो वहां पे बहुत मुश्किल हो जाता फिर हमारे मिडिल ऑर्डर के लिए, रहाणे के लिए भी और आगे जडेजा के लिए भी। पर गिल के साथ दोनों इनिंग्स में अच्छी पार्टनरशिप रही, जिस वजह से एक खराब स्टार्ट होने के बाद भी एक स्टेडी बेस हमारा बना। सो दैट वाज वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर, इंक्लूजन ऑफ गिल इन प्लेस ऑफ शाह। दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर जो मेरे अकॉर्डिंग है, ऑफ कोर्स उसमें एक बात तो ये है कि अजिंक्य रहाणे बहुत अच्छा खेले। उन्होंने सेंचुरी मारी पहली इनिंग में भी और दूसरे में भी अच्छा खेले, पर उनसे ये एक्सपेक्टेड था। वो हमारे एक्सपीरियंस प्लेयर है और हमारे कप्तान है, और मेरे को उनसे ये शिकायत थी कि मेरे को ऐसे लग रहा था कि कहीं वो 50-60 या 70 रन मार के आउट ना हो जाए। तो मैं उनसे चाह रहा था कि वो हाफ सेंचुरी जब मारे तो उसको सेंचुरी में कन्वर्ट करे। ये उन्होंने करके दिखाया। और साथ में जो एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर मैं कहूंगा, रविंद्र जडेजा की वापसी। रविंद्र जडेजा टीम इंडिया के लिए इस टूर पे तो मैं कहूंगा ऐसे साबित हो रही है जैसे कोई योद्धा होता है और वो युद्ध के मैदान में घोड़े पे सवार होके, उसके हाथ में तलवार होती है और वो हमारे अपोजिशन टीम का सफाया कर देता है।
तो ऐसे ही T20 में और वनडे में भी जो हम मैचेस जीते, तो वहां पे हार्दिक पांड्या और उनके साथ जडेजा, इनका सबसे इंपॉर्टेंट रोल रहा। और इधर इस मैच में रहाणे के साथ रोल रहा रविंद्र जडेजा का। तो रविंद्र जडेजा तो ऑस्ट्रेलिया के लिए मैं कहूंगा ऐसे साबित हो रही है, जैसे हम हिंदी में कहते हैं कबाब में हड्डी, कि हार और जीत के बीच में रविंद्र जडेजा आके अटक जाते हैं और ऑस्ट्रेलिया को हार का मुंह देखना पड़ता है। तो ये एक तो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर था, क्योंकि हम अगर पहले मैच से कंपेयर करें इस मैच को, तो इंडिया ने 70 रन की लीड तकरीबन पहले मैच में ली थी। और यहां पर भी अगर जडेजा नहीं होते तो सिचुएशन कुछ ऐसी हो जाती है कि इंडिया पहली इनिंग में 70 रन की लीड ले पाती। पर इधर जडेजा ने जो पार्टनरशिप बनाई रहाणे के साथ, तो उससे हम उस लीड को तकरीबन 125-30 तक ले जाने में सफल रहे, जो डिसाइसिव साबित हुई बाद में, और हम मैच जीत पाए। वरना अगर जडेजा नहीं होते तो मे भी ऐसे चांसेस थे कि क्या पता हम फिर पहले मैच की तरह ही हार ना जाते एक जीती हुई सिचुएशन से। बट जडेजा मैं कहूंगा ही वॉज वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर उनकी वापसी टीम के लिए। और तीसरा फैक्टर जो मेरे अकॉर्डिंग है, ये ऑस्ट्रेलिया की जो फील्डिंग है, मेरे अकॉर्डिंग वो इसमें खराब रही इस मैच में। आमतौर पे हम देख रहे हैं कि इंडिया की फील्डिंग खराब रही है, हालांकि ऑस्ट्रेलिया की भी इस सीरीज में खराब ही चल रही है, बट इंडिया की ज्यादा खराब चल रही थी। तो यहाँ पे उल्टा हुआ, ऑस्ट्रेलिया की मैं कहूंगा फील्डिंग और कैचिंग इंडिया से ज्यादा खराब रही, इंडिया की उनसे बेटर रही। जैसे एक खास मौके पे उन्होंने रहाणे का जो कैच छोड़ा, तब रहाणे के अराउंड 70-75 रन थे। अगर वो उस कैच को पकड़ते तो उस इनिंग में 50 रन के आसपास का डिफरेंस हो जाता, क्योंकि रहाणे ने फिर सेंचुरी मारी तो वो रन्स भी कम होते, और जो उनकी पार्टनरशिप थी जडेजा के साथ उसमें भी फर्क पड़ता। फिर जडेजा बॉलर्स के साथ खेलते तो थोड़ा अलग तरीके से खेलते, तो मे भी वो 50-60 रन का डिफरेंस पड़ जाता, और वहां पे ये मैच फिर क्लोज हो सकता था, या मे बी और ज्यादा फाइटिंग हो सकता था। तो ये जो उन्होंने क्रूशल कैच मिस की, फील्डिंग खराब की, उनसे जो कैचेस मिस हुई इंडिया से ज्यादा उनकी खराब रही, तो ये एक फैक्टर था जिस वजह से ऑस्ट्रेलिया को ये हार का मुंह देखना पड़ा। और फोर्थ इंपॉर्टेंट फैक्टर जो मैंने अपने पिछले वीडियो में भी आपसे डिस्कस किया था, कि ये ऑस्ट्रेलिया की जो बैटिंग है ये मेरे को सही नहीं लग रही है, वीक बैटिंग मेरे को उनकी लग रही है। और ये मेरे लिए बड़े आश्चर्य की बात है कि ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम, जहां पे माना जाता है कि ये फास्ट एंड बाउंसी पिचेस है, और वो अच्छे ऐसे प्लेयर्स प्रोड्यूस करते हैं, ऐसे बैट्समैन जो पेस बॉलिंग को अच्छा खेलते हैं, स्पिनर के खिलाफ वो स्ट्रगल करे वो तो समझ आता है, बट वो पेसर्स के खिलाफ स्ट्रगल कर रही है। वो पहली इनिंग में भी 200 रन नहीं मार पाए, और दूसरी इनिंग में भी दूसरे मैच में भी, पहले मैच में मेरा मतलब वो 200 रन नहीं मार पाए थे, और दूसरे मैच में भी वो एक इनिंग में 200 से नीचे रहे थोड़ा, और दूसरे में जस्ट 200 उन्होंने टच किए। तो ये बड़े सरप्राइजिंग बात है कि उनका क्या डोमेस्टिक स्ट्रक्चर चल रहा है, किस टाइप के उनका प्रैक्टिस वो करते हैं, या क्या उनका सर्किट है जिस वजह से वो अच्छे बैट्समैन ऐसे प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे जो पेस बॉलिंग को अच्छा खेले। यहाँ पे ये भी लग रहा है कि जैसे इंडिया के ऊपर बैट्समैनों के ऊपर असर है आईपीएल का, उन्होंने T20 को, वनडे को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी है, तो ये भी दिख रहा है कि ऑस्ट्रेलिया वालों ने भी शायद T20 और वनडे को ही ज्यादा इंपॉर्टेंस दी हुई है, और उनके बैट्समैन भी टेस्ट मैच में कोई खास लंबी इनिंग नहीं खेल पा रहे और अटैक भी नहीं कर पा रहे। और यहाँ पे स्मिथ का फेलियर भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है उनकी बैटिंग लाइनअप में, क्योंकि जब पिछले सीरीज में इंडिया जीती थी ऑस्ट्रेलिया में 2-1 से, तो तब वार्नर नहीं थे और स्मिथ नहीं थे। तो यहाँ वार्नर है नहीं, और स्मिथ होते हुए भी मैं कहूंगा वो है ही नहीं, क्योंकि उन्होंने कुछ किया ही नहीं है सीरीज में। वो उन्होंने जो रन नहीं मारे वो तो गई, बट उनकी जो बैटिंग पोजीशन भी है, अगर बाई चांस हम सोचे उनकी जगह कोई और भी होता तो कुछ तो रन मारता, तो स्मिथ तो या तो 0-1 यही उनका स्कोर है। तो ये ऑस्ट्रेलिया के लिए बड़ा सेटबैक है, और स्मिथ भी बड़े ऑफ कोर्स इसमें उदास हो गए कि वो रन क्यों नहीं मार पा रहे। शायद उनपे भी जो वो आईपीएल खेल के आए हैं, तो उस वजह से टेस्ट मैचेस में एकदम से वो एडजस्ट नहीं कर पा रहे।
पर वो बड़े प्लेयर है और क्वालिटी प्लेयर है, प्रूवन प्लेयर है, तो डेफिनेटली वो अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे कि अगले मैच में वो करके दिखाए। तो फ्रेंड्स, ये वो 4 रीजंस थे जिनकी वजह से इंडिया ये मैच जीती और ऑस्ट्रेलिया हारी। आप अपने व्यूज शेयर कीजिए, व्हाट आर योर व्यूज, आप मेरे इन फैक्टर्स से कितना एग्री करते हैं। एंड वंस अगेन कॉन्ग्रेचुलेशंस टू टीम इंडिया फॉर दिस विक्ट्री। लेट्स होप आगे भी वो इसको बरकरार रखे। ओके फ्रेंड्स, दैट्स इट इन दिस वीडियो। बाय, टेक केयर।